ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृदसतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन विशेष सत्र में, जिसमें आज हम राम जन्म कथा का वर्णन करने जा रहे हैं और सुनेंगे हम कैसे प्रभु श्री राम की उत्पत्ति हुई, कैसे वो इस धराधाम पे आए। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो वाल्मीकि रामायण के द्वारा करेंगे, है ना। रामायण बहुत प्रकार की रामायण है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना। हरि अनंत अनंत है, भगवान के जो है अनेक अनेक भगवान ब्रह्मांडों में जा रहे हैं और बार बार लीलाएं कर रहे हैं। तो हम कौन सी लीला को लेंगे? अब जो है हम वाल्मीकि वाली जो रामायण है उसको लेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भेद सबकी रामायण में आ जाता है। तो कई लोगों ने कुछ और सुना होगा, कई लोगों ने तुलसी रामचरितमानस से सुना होगा, लेकिन आज हम वाल्मीकि रामायण से लेंगे। वाल्मीकि रामायण में जो है प्रभु श्री राम के बारे में वर्णन आता है कि वे उन्होंने इस धराधाम पे 11,000 सालों तक शासन किया। लेकिन लोग जनरली लोगों को मालूम क्या होता है, केवल 14 साल वनवास के और उसके बाद आए। उसके बाद सीता का त्याग हो गया और सीता ने फिर जंगल में वाल्मीकि जी के यहाँ जाके उन्होंने जो है अपना लव और कुश को जो है जन्म दिया और उसके बाद जो है वो धरती पे समा गई। तो ऐसा नहीं है। प्रभु श्री राम जब वनवास से आए उसके बाद उन्होंने 11,000 सालों तक शासन किया और अंत में जाके फिर सीता का उन्होंने जो है जंगल में भेजा, ताकि उनकी इच्छा ही थी कि उनके पुत्रों का जो है ना जन्म आश्रम में हो, इसलिए उन्होंने उनको भेजा वहां पे। तो ठीक है, ये तो एक कारण बन गया कि एक धोबी ने बोल दिया ऐसा ऐसा कि रात्रि में रह के आई है, वहां रह के आई है। लेकिन कारण ये था कि मैया सीता की इच्छा थी कि उनके पुत्र का जन्म वहां पे, ये कारण। ठीक है। हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि केवल आज और कल 2 दिन का सत्र है हमारे पास इस कथा का वर्णन करने के लिए। तो राम और कृष्ण दोनों में भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। राम कृष्ण दोनों एक है, अंतर नहीं निमेष। एक नियत गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। एक नियत गंभीर है, राम प्रभु श्री राम बड़े गंभीर है और कृष्ण गंभीर तो होते नहीं है वो तो लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं, है ना। एक प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है, और चैतन्य महाप्रभु को जो है प्रेम पुरुषोत्तम कहा जाता है ना। इस प्रकार
तीनों तीनों में भगवान है, तीनों में कोई भेद नहीं है। कृष्ण, राम और चैतन्य महाप्रभु, दोनों तीनों में कोई भेद नहीं है। तो एक के नियत गंभीर हैं, एक के चपल विशेष, वो बड़े चंचल हैं दूसरे जो हैं, और एक बड़े गंभीर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो इस प्रकार दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो राम हो कृष्ण हो, कई लोगों का कहना होता है कि भाई इस्कॉन वाले तो केवल कृष्ण की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम कृष्ण की बात नहीं करते हैं, हम राम की भी बात करते हैं। इसलिए आज हम राम की कथा करने बैठे हैं। तो एक बार क्या हुआ, मैं आपको बता दूं, वाल्मीकि जी ने रामायण को राम जी के पैदा होने के पहले ही लिख लिया था, है ना। राम जी का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले ही रामायण लिख दी गई थी वाल्मीकि के द्वारा। तो हम उसी चर्चा पे आएंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो एक बार की बात है, वाल्मीकि जो है वो अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे अपने आश्रम में, और कुछ चर्चाएं चल रही थी उनके बीच में। तभी वहां पे नारद जी का जो है, नारद जी का प्रवेश होता है, नारद जी आते हैं वहां पे। नारद जी तो आप जानते हैं तीनों लोकों में कहीं पे भी जा सकते हैं। तो नारद जी का वहां पे आगमन होता है। तो नारद जी चूंकि वाल्मीकि जी के गुरु हैं, आप जानते हैं, वर्णन ऐसा है कि पहले वाल्मीकि जो थे वो डाकू रत्नाकर थे। लेकिन हमारे गुरु जी हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने इस बात का खंडन किया है कि यह वाल्मीकि वो वाल्मीकि नहीं है। वह वाल्मीकि और ये वाल्मीकि में दोनों में भेद है। जो रत्नाकर डाकू था वह वाल्मीकि अलग था, और जिन्होंने रामायण की रचना की वो वाल्मीकि अलग है ना। तो हम इस बात पे चर्चा में नहीं जाएंगे कि कौन से वाल्मीकि हैं कौन से नहीं। हम इस चर्चा पे आएंगे कि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी वो अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, और उसी समय उनके गुरुदेव नारद जी वहां पे प्रकट होते हैं। तो नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने उनका उच्च स्थान पे बैठने का उनको जो है स्थान प्रदान किया। उनकी पाद प्रक्षालन किया, उन्होंने चरण को धोया अपने गुरुदेव के। और जो है बड़े प्रसन्न हुए वाल्मीकि जी कि मेरे गुरुदेव मेरे घर पे आए। हमारे इस संप्रदाय में गुरु परंपरा जो है, गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से ही ये ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषय विदु, है ना। तो ये कहा गया है कृष्ण के द्वारा कि यह ज्ञान परंपरा से ही प्राप्त होता है, और कोई अदरवाइज नहीं है। कोई कोई डायरेक्ट बुक पढ़ के खुद ही पढ़ लिया बिना किसी गुरु को अपनाए तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। इसलिए हम गौतम बुद्ध के ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने गुरु परंपरा को फॉलो नहीं किया। वेद व्यास जी ने गुरु परंपरा को फॉलो किया, इसलिए हम वह ज्ञान को स्वीकार करते हैं। और वाल्मीकि जी ने भी अपने गुरु से ज्ञान को प्राप्त किया, इसलिए वह ज्ञान को भी हम स्वीकार करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने अपने गुरु को प्रात उनका चरण को धोया, और उनको नम्रता पूर्वक उनसे अपनी जिज्ञासा प्रकट करी। किसने? वाल्मीकि जी ने। उन्होंने प्रश्न किया अपने गुरुदेव से। क्या प्रश्न करते हैं? तो वो प्रश्न करते हैं, हे तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ, कृपया हमें बताएं। अब वो प्रश्न पूछ रहे हैं, अब आप हमें कृपया करके बताएं, इस समय धरती पे ऐसा कौन है, अब ऐसे व्यक्ति की चर्चा करी जिसमें ये गुण सारे हैं। इसमें ऐसे कौन सा व्यक्ति है जिसमें ये सारे गुण हैं? जो सुसंस्कृत हो, जो विद्वान हो, जो शक्तिशाली हो, जो उच्च विचारों वाला हो, सत्यवादी हो, कृतज्ञ हो, चरित्र निर्दोष हो, जिसका जीव जीवधारियों के यथार्थ कल्याण में संलग्न हो, जो मेधावी है, जो सर्वाधिक सुंदर है, जो द्वेष प्रभावहीन है, क्रुद्ध होने पर बड़े से बड़े देवताओं को भी भयभीत हो जाए ऐसा व्यक्ति, और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करने वाला हो, और किसी भाग्य की देवी ने सभी आशीर्वाद जिसे दिए हैं। ऐसे गुणों का व्यक्ति कौन है जिसके पास ये सारे गुण हैं, जिसे भाग्य की देवी ने सभी प्रकार के आशीर्वाद दिए हैं, जो सभी की सुरक्षा करता हो, जो सुंदर है, जो विद्वान है, जो सत्यवादी है, कृतज्ञ है, शक्तिशाली है, चरित्र जिसका निर्दोष है, जो सभी का कल्याण चाहता हो, जो द्वेष रहित है, और इस प्रकार के जो है जिससे बड़े से बड़े देवता भी भयभीत रहते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है? तो नारद जी आंसर देते हैं कि हे वाल्मीकि, ऐसा जो है व्यक्ति इक्ष्वाकु राजवंश में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा, जिसके पास ये सभी श्रेष्ठ गुण होंगे, और जो अपनी इंद्रियों से पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने वाला होगा।
ऐसा व्यक्ति राजा दशरथ के पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। अब उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं नारद जी। बताते हैं कि भगवान राम जो हैं वह भुजाएं उनकी घुटनों से नीचे तक लंबी होंगी और उनके गर्दन में 3 मंगल रेखाएं होंगी। उनके कंधे विस्तृत होंगे, छाती चौड़ी होगी, सुंदर माथा होगा, सुशोभित ललाट होगा, शक्तिशाली जबड़े होंगे और नेत्र विशाल होंगे। उनका कद जो होगा मध्यम ऊंचाई वाला होगा। ऐसा बहुत ज्यादा लंबे नहीं होंगे, बहुत ज्यादा टिंगे नहीं होंगे, एकदम मीडियम होंगे, मध्यम ऊंचाई वाला कद होगा उनका। और समस्त अंग सुगठित और सुडौल होंगे। वह गहन हरित नील वर्ण के होंगे। कौन से कलर के हैं? हरित नील वर्ण। ये प्रभु श्री राम का कलर है। जैसे कृष्ण का रंग क्या है? श्याम वर्ण के होते हैं कृष्ण। और जो हमारे चैतन्य महाप्रभु है वो गौर वर्ण के होते हैं। वैसे ही प्रभु श्री राम कौन से? हरित नील वर्ण के, ग्रीन ब्लूइश कलर, है ना। कहीं कहीं ग्रीनिश भी बताया गया, दुर्वा घास की तरह है उनका कलर। तो यहाँ लिखा है हरित नील वर्ण के हैं वो प्रभु श्री राम। और उनकी अनुपम आभा है, उनकी बुद्धि अथाह है और बड़े गंभीर होंगे। इस प्रकार वह उनके रूप का वर्णन करते हैं। और उसके बाद उनके गुणों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान श्री राम विशेष रूप से पवित्र हैं। वह सभी धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाले होंगे। वह आत्म साक्षात्कार में पूर्ण है। वर्ण आश्रम धर्म का अनुपालन करते हैं। वह ब्रह्मांड के आश्रय हैं, पूरे ब्रह्मांड को आश्रय देने वाले हैं। वह शत्रुओं के संहारक हैं और शरणागत के एकमात्र आश्रय हैं। वेदों के परम ज्ञाता, शास्त्र विद्या में निपुण और उनके जो है स्मरण शक्ति अच्युत है। वे मेधावी, कृपालु एवं पराक्रमी रहेंगे। सभी जीवों को उनसे स्नेह होगा। वे शत्रुओं तथा मित्रों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं। शत्रुओं और मित्रों के बीच भेदभाव नहीं करने वाले। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च आप्यहम्। 9वें अध्याय में कहते हैं भगवान कि मैं सभी जीवों पे समान रूप से रहता हूँ। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं, ना मुझे कोई प्रिय है। लेकिन ये भजन्ति तु माम भक्त्या, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं ना, उनके लिए मैं थोड़ा सा विशेष फ्रेंडली हो जाता हूँ। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च आप्यहम्। मैं उनके प्रति थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ क्योंकि वो मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। तो भगवान यद्यपि किसी से द्वेष नहीं करते हैं, किसी से विशेष प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनके लिए विशेष कृपालु बन जाते हैं और उनके साथ कुछ ज्यादा ही आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं वो सभी से समान रूप से रहेंगे, किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं करते हैं और बड़े गंभीर बने रहते हैं, बहुत गंभीर रहते हैं। तो उनके और गुणगानों में कहते हैं आगे, वो धैर्य में हिमालय पर्वत के समान रहेंगे, शक्ति में भी भगवान विष्णु के समान, सौंदर्य में चंद्रमा के समान, सहनशीलता में पृथ्वी के समान, क्रोध में उस अग्नि के समान जो विश्व संहारक हो, ऐश्वर्य में कुबेर के समान तथा भक्ति में सदाचार के देवता धर्मदेव के समान। तो भगवान के वर्णन चल ही रहा है नारद जी के द्वारा। नारद जी ने इतना वर्णन किया। फिर बताया कि उनके राज्य में जो रहेगा, राम राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। उनका जब राज होगा तब कहते हैं उस राज्य में कोई भी रोग अथवा मानसिक क्लेश से पीड़ित नहीं होगा। वहां प्रत्येक व्यक्ति सुखी एवं संपन्न होगा। भूख, अभाव, चोरी का कभी भय नहीं होगा। प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, सब्जी तथा दूध से निर्मित वस्तुएं उपलब्ध होंगी। वहां पे सभी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, ऐसा मानो जैसे सत्युग आ गया हो। वर्णन कर रहे हैं, राम राज्य का वर्णन कर रहे हैं, है ना। वहां कभी भी बाढ़, भूकंप, अकाल नहीं होगा। स्त्रियां सदा पवित्र रहेंगी और उन्हें वैद्य से पीड़ित नहीं होंगी। भगवान श्री राम अपने परम धाम आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ को लौटने के पूर्व पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करेंगे। तो यहाँ पे 11,000 वर्ष लिखा है वाल्मीकि रामायण में। और जो तुलसी रामचरित मानस, वहां वहां पे 13,000 सालों तक भगवान श्री राम ने राज्य किया, ऐसा वर्णन आता है।
तो दोनों जगह अलग अलग लिखा है, कहीं 11,000 कहीं 13,000। अब आपके ऊपर है, आप जिसको मान लें, कोई बड़ा मैटर नहीं है। आगे कहते हैं वाल्मीकि द्वारा जो है ना, जो है, अब उसके बाद क्या हुआ, नारद जी चले जाते हैं। और नारद जी जब चले जाते हैं तब वाल्मीकि जी अब इसका चिंतन कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का वर्णन सुन लिया नारद जी के मुख से, अब अपने शिष्यों के साथ बैठ के वह चिंतन कर रहे हैं। वो दोबारा समान, वह जो है नारद जी जाने के बाद वाल्मीकि मुनि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमस नदी के तट की ओर चल दिए। तट पर बैठकर वाल्मीकि नारद द्वारा वर्णित 12 बातों पर विचार करने लगे। विचार करना, सुनने के बाद विचार करना, ये गुण होना चाहिए सभी भक्तों का। जैसी कक्षा होती है तो उस पर विचार करना चाहिए कि ओहो, क्या क्या सुना आज, क्या क्या नहीं सुना, कौन सी मुख्य बातें रही जो मुझे आत्मसात करनी चाहिए, जो मुझे जीवन में उतारनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स इतने अच्छे थे जो हमें नोट करना चाहिए। इस प्रकार से विचार करना चाहिए, थोड़ी देर जो है चिंतन करना चाहिए कक्षा के बारे में, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या नहीं बातें हुई। तो वैसे ही विचार करने लगे। तो विचार करेंगे तभी हम जो है निष्कर्ष पर निकल पाएंगे। कई लोग आजकल बुद्धि को समय नहीं देते, इतना बिजी रखते, क्लास खत्म हुई फिर दूसरा क्लास, फिर ये क्लास वो क्लास, फिर कभी टीवी चालू हो जाती है, किसी का पेपर चालू हो जाता है। अपनी बुद्धि को रिलैक्स करते नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है कि मेरे को जो मैंने जिस पे समय दिया उससे मुझे ग्रहण क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो इस प्रकार से हमें जो है विचार करना चाहिए, और हमें जो नेट, जो उससे कुछ जो निष्कर्ष निकालना है वो हमारे को अंदर ग्रहण करना चाहिए। आगे कहते हैं, जब ऐसे विचार कर ही रहे थे तब वहां पे उस वन में दो पक्षी बैठे हुए थे, है ना, दो पक्षी, नर और मादा। वह पक्षी आपस में प्रेम कर रहे थे। सारस पक्षियों के एक जोड़े को देखा उन्होंने, वाल्मीकि जी ने। सारस पक्षी होते, अब कौन से होते हैं मेरे को नहीं मालूम, मैंने नहीं जाना। जो कि मैथुन क्रिया में संलग्न थे, दोनों पक्षी मैथुन कर रहे थे। तब उसी समय एक निषाद वंश का व्यक्ति आया, शिकारी आया, और उसने अपने बाण से उस नर पक्षी को भेद दिया। उसने अपना बाण छोड़ा उन पक्षियों के ऊपर, जिससे नर पक्षी जो था वह, उसको बाण लगा और वो नर पक्षी नीचे गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और धराशायी हो गया ऐसा नर पक्षी नीचे गिर के। लेकिन उसकी जो मादा पक्षी थी वह एकदम से विलाप में आ गई। अचानक से जो है, जिनके बीच में जो मैथुन सुख चल रहा था, उसमें जब एकदम से बाण चला गया नर पक्षी के ऊपर, तो मादा पक्षी जो है वो क्रुंदन करने लगी, जोर जोर से रोने लगी, घबरा के जोर जोर से। वेदना, उसकी गहरी वेदना आ गई उसके हृदय में, और वो जोर जोर से रोने लगी। और यह देख के वाल्मीकि जी को क्रोध आ गया। वाल्मीकि जी ने क्रोध में उस निषाद, उस शिकारी को श्राप दे डाला एक श्लोक के रूप में, जो कहते हैं कि इस वैदिक साहित्य का सबसे पहला श्लोक यही था। सभी वेद, सभी पुराण, सभी जितने भी ग्रंथ हैं, सबसे पहला श्लोक यही श्लोक था जो वाल्मीकि जी के मुख से उत्पन्न हुआ। जो कहने, वाल्मीकि जी ने कहा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम गमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मैथुनादि एकम अनादि काम मोहितम। तो ये श्लोक बोला वाल्मीकि जी ने श्राप के रूप में कि हे शिकारी, जो निषाद, तुम जो ये काम किए हो ये ठीक नहीं है। इससे तुम क्या होगा, अब तुम त्वाम गमः शाश्वती समय, तुम शाश्वत समय के लिए अब गम के सागर में डूब जाओगे, तुम कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। ये उन्होंने श्राप दे दिया। क्यों? यत क्रौंच मैथुनादिकम, जो क्रौंच, जो पक्षी है, मैथुन आदि जो कर रहे हैं, उनका तुमने क्या किया, अनादि काम मोहितम, उनको तुमने वेदना दे दी है। तो इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अनादि काल तक अब कभी भी तुम सुखी नहीं रहोगे। इस प्रकार से उन्होंने यह श्लोक बोला। तो यह जब श्लोक बोला तो उनके बाद वाल्मीकि द्वारा जो है उनको गहन चिंतन में चले गए वो। उन्होंने क्या चिंतन किया कि मैं तो एक जो है ऋषि हूँ,
और मुझे क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए, मैंने क्रोध कर दिया, ये क्या कर दिया मैंने, क्रोध तो कभी भी नहीं होना चाहिए। तो वो विचार करने लगे, उन्हें लज्जा आने लगी कि ये मैंने अनियंत्रित क्रोध पे कैसे, अपने अपने क्रोध को अनियंत्रित हो गया, मैंने कैसे विचार किया। क्योंकि हम तो जानते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापनो वृद्धि एनम इह वेरिणाम। काम और क्रोध जो है ये सबसे बड़े व्यक्ति के दुश्मन होते हैं, हमने पढ़ा है भगवत गीता में। और क्या कहते हैं भगवत गीता के 16वें अध्याय में कि जो है तीनों, काम क्रोधस लोभस तथा तस्मात एतत् त्रयम तजेत, इसलिए तीनों को तुरंत त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति के नाशनम आत्मनः, तीनों जो है आत्मा का नाश करने वाले होते हैं, इमिडिएटली इनको त्याग देना चाहिए। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, ये तीनों जो है नरक के द्वार होते हैं। काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात एतत् त्रयम तजेत, इनको तीनों को तुरंत त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, उनको क्रोध आ गया, क्रोध में उन्होंने श्राप भी दे दिया एक जो है निषादराज पक्षी, जो निषादराज तो नहीं है, वो शिकारी को, जो जिसने उनको मार डाला था। तो ऐसा पश्चाताप कर ही रहे थे, कर ही रहे थे। तो क्या हुआ, एक्चुअल में यह पहला श्लोक था जो अनुष्टुप छंद में निकला उनके मुख से। पूरी भगवत गीता अनुष्टुप छंद में गाई गई, आपको मालूम है ना, जिसमें सभी 4 लाइनें होती, 4 पंक्तियां होती, जिसमें 8-8 अक्षर हर पंक्ति में होते हैं। इसको अनुष्टुप छंद कहा जाता है। टोटल 32 अक्षर होते हैं, और इसी पैटर्न में पूरी भगवत गीता लगभग बोली गई है। तो उसी अनुष्टुप छंद का पहला जो श्लोक था वह वाल्मीकि जी के मुख से यही वाला निकला था, जो अनुष्टुप छंद में था। तब जो है ऐसा विचार कर ही रहे थे कि ये 4 पंक्ति की कविता मेरे मुख से कैसे उभर आई है, और ये अलग ही ढंग से मैंने श्लोक व्याख्या के रूप में इसको श्लोक रूपी जो है मैंने बोल दिया है, ये कैसे संभव हो पाया। क्योंकि उसके पहले कुछ भी लिखावट नहीं थी, पहले सब श्रुति सुनते थे और उसी से उनका पूरा स्मरण चल जाता था। उनकी स्मरण शक्ति इतनी अत्यधिक थी कि वो पहले लिखते नहीं थे। तो ये पहला जो है श्लोक अनुष्टुप छंद में सृष्टि का, वेदों का जो पहला पहला उत्पन्न हुआ। विचार कर ही रहे थे कि तब क्या हुआ, अचानक वहां पे ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी आ गए वाल्मीकि जी के सामने। ब्रह्मा ब्रह्मा जी को जैसे ही आते देखा, तब वाल्मीकि जी ने उन्हें भी अभिनंदन किया, उन्हें उच्च स्थान दिया, उनका जो है परिक्रमा परिक्रमा करी, उनकी 3 बार उनको प्रणाम किया, उनकी स्तुति करी, है ना। इस प्रकार फिर ब्रह्मा जी ने उनको कहा, हे भाग्यवान मुनि, कृपया यह विचार कर शोक न करें कि आपने शिकारी को शाप दे के अनुचित कार्य किया है। वास्तव में जो शब्द आपने क्रोध में आकर उच्चारित किए वह मेरे थे। एक महान कार्य को संपन्न करने हेतु प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से वे शब्द आपके मुख से उच्चारित कराए गए थे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, ये जो आपने बोला है ना वो मैंने बुलवाया आपके मुख से, आपको प्रेरणा देने के लिए, क्योंकि आपसे एक मेरे को महान काम करवाना है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप जो है रामचंद्र के जीवन की कथा, महान अलौकिक दिव्य लीलाओं को जो विश्व के परम कल्याण हेतु हो, उसकी आप रचना करिए। अब ब्रह्मा जी उनको आदेश दे रहे हैं वाल्मीकि जी को कि आप वाल्मीकि जी रामायण के ग्रंथ का जो है रचना करिए। इसीलिए मैंने आपको ये प्रेरणा दी है और ये श्लोक आपके मुख से निकलवाए हैं कि इसी पैटर्न में पूरी वाल्मीकि रामायण जो है लिखिए आप। हे मेरे प्रिय वाल्मीकि, चिंतन चिंतित न हो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की शक्ति से जो कुछ भी तुम्हें ज्ञात नहीं है वह तुम्हारे हृदय में स्पष्ट रूप से विदित हो जाएगा। इस प्रकार मेरी कृपा से तुम्हारे दिव्य रचित रामायण की कथा त्रुटि रहित होगी। अब नारद जी को कह रहे हैं, मतलब वाल्मीकि जी को कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुमको सब मैं तुम्हारे हृदय में प्रकाशित कर दूंगा, और तुम्हारी जो रामायण होगी वो त्रुटि रहित होगी, क्योंकि मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा रहेगा। तो पहले उनके हृदय में प्रकट होगा, फिर उनके मस्तिष्क में आएगा, फिर उनको वो लिखेंगे। इस प्रकार से काम चलेगा। तो नारद जी ने भी वेद व्यास जी को आशीर्वाद दिया था
कि वेद व्यास जी आप भगवान के बारे में जो है श्रीमद् भागवतम की जो है रचना करिए, ग्रंथ लिखिए, वह आप जो है ध्यान मग्न होके करिए, है ना। एक श्लोक हमने पढ़ा था फर्स्ट कैंटो में, कहते हैं जिसमें कि भगवान के बारे में आप लिखिए। कौन सा श्लोक था जिसमें कहते हैं कि आप ध्यान मग्न होइए और भगवान के बारे में लिखिए। 1.5.13, 1.5.13, जिसमें कहते हैं अथो महाभाग भगवान अमोघ दृक् शुचि श्रवा सत्यरतो धृतव्रत उरुक्रम यादि कस बंध अखिल मुक्त ये समाधि अनुस्मर तद विचेष्टितम। हे व्यासदेव, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। आप तो शुचि श्रवा, आप तो पवित्र हो, सत्य रतो, आप हमेशा सत्य कहते हैं, और धृत व्रत, आप कमिटमेंट वाले व्यक्ति, आप उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्त, ऐसे आप उन भगवान की जो समस्त हमें बंधनों से मुक्त कर देते हैं उनके बारे में आप लिखिए। समाधि अनुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि में उनका ध्यान करके अब उनके बारे में लिखिए। यह कहा गया था नारद जी के द्वारा, हमने पढ़ा था पहले घंटों के 5वें अध्याय में। तो वैसे यहाँ पे भी वेद व्यास जी, ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को भी यही कहा कि आप समाधि में जाइए और मैं आपके हृदय में सारा ज्ञान प्रकट कर दूंगा, जिससे आप जो है तो लिख सके। तो आगे लिखते हैं, ध्यान मग्न वाल्मीकि जी ने फिर पूरी रामायण को 24,000 श्लोकों में लिख डाली, रचना कर डाली। और ऐसे रचना करी जैसे उन्होंने हाथ में रखे हुए आंवला को देख रहे हैं, वैसे उन्होंने पूरी रामायण को रचना कर डाली। हाथ में हथेली में रखा हुआ आंवला कितना स्पष्ट दिखता है कि नहीं दिखता है, वैसी वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण को देखा। उसके बाद कहते हैं कि जब पूरी रामायण लिख डाली तब उनको लगा कि अब इस रामायण का प्रचार कौन करेगा। रामायण तो मैंने पूरी लिख डाली। उस समय उनके आश्रम में उन्होंने देखा कि दो पुत्र, दो बच्चे, लव और कुश नाम के दो बच्चे हैं। तो बोले ये अत्यधिक ज्ञानी, अत्यधिक मेधावी हैं, मुझे इनको ज्ञान देना चाहिए और इनको ज्ञान देके पूरे इस रामायण का प्रचार कराना चाहिए। तो लव कुश कौन है आपको मालूम है ना। लव कुश कौन है? वही राम के पुत्र हैं जो सीता के द्वारा उत्पन्न होते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में, लव और कुश। तो वाल्मीकि जी रामायण का पूरा ज्ञान लव और कुश को देते हैं। पर आप बोलेगे प्रभु आप जन्म, राम के जन्म की तो कथा ही नहीं हुई, अब उनके पुत्र भी आ गए, राम के जन्म की कथा कहाँ हुई? तो कथा होगी अभी। यह कथा लव और कुश बताएंगे, उस कथा में रामायण, राम के जन्म की कथा है ना। जब राम के रामायण का पूरा ज्ञान लव और कुश को ले लेते हैं, तब लव कुश जो है वह फिर पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी में विचरण करना चालू करते हैं, और उन्होंने रामायण की शिक्षा जो है वो पूरे पूरे जगत को देना चालू करते हैं। रामायण को बड़े सुंदर गीत में, वो ये श्लोक है बड़े, हमने जाना अनुष्टुप छंद में पूरी रामायण को लिखा, तो उसी छंदों में गीतों के रूप से रामायण का वर्णन करते हैं पूरी पृथ्वी में। तो जहां जहां जाते हैं वहां वहां उनको बहुत बहुत ज्यादा प्रशंसा मिलती है। लोग प्रशंसा करते, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे प्रशंसा करते करते अयोध्या पहुंच जाते। कहाँ पहुंच गए? अयोध्या, जहां प्रभु श्री राम ऑलरेडी हैं अपने भाइयों के साथ, वहां पे पहुंच गए। और वहां पे भी रामायण का वर्णन करने लगे। तो धीरे धीरे राम के भी बातों में, कान में बात आ गई कि कोई है ऐसे दो बालक जो रामायण का वर्णन कर रहे हैं, वही कथा जो मेरी कथा है उसका वर्णन कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर काव्य ढंग से कह रहे हैं। तो प्रभु श्री राम ने उनको अपनी सभा में बुला लिया, न्योता दिया कि आप मेरी सभा में आओ और मेरी सभा में इस रामायण का वर्णन करो। और उस सभा में जो है प्रभु श्री राम ने अपने भाइयों को भी बुला लिया, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को। उन्होंने कहा प्रभु श्री राम ने कि सभी को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। यह कथा जो है बड़ी मंगलमय है। यह कथा सुनने मात्र से उद्धार हो जाता है। ये कौन कह रहे हैं? प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि आओ आओ सब मिलके इस कथा को सुनते हैं।
तो बैठाया जाता है बीच में लव और कुश को, और लव और कुश अब रामायण का वर्णन करते हैं। यहां से अब कथा स्टार्ट होती है कि प्रभु श्री राम का जन्म कैसे होता है ना। तो अब कहते हैं, वह स्टार्ट करते हैं अयोध्या नाम से, अयोध्या की नगरी का पहले वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि अयोध्या नगरी जो है वो बड़ी प्रसिद्ध नगरी है, और मनुष्य जाति के राजा वैवस्वत मनु की इच्छा से इसे बनाया गया था, निर्माण हुआ था। वैवस्वत मनवंतर, हम जो अभी वैवस्वत मनवंतर में रह रहे हैं ना, आपको मालूम है कि नहीं, 7वां मनवंतर चल रहा है ब्रह्मा जी का, जो कि वैवस्वत मनवंतर है ना। तो वैवस्वत मनवंतर के द्वारा उन्होंने, मनु ने बनवाई थी इस जो अयोध्या नगरी को, और इसकी बताई गई 96 बाय 24 मील की इसका जो है अनुपात एरिया है, 96 बाय 24 माइल्स की यह अयोध्या नगरी है। और यह जो है बड़े सुंदर मार्ग मतवाले हाथियों और सूंडों से छिड़के गए सुगंधित जलों से सुवासित होते हैं। यहाँ बड़ा जल छिड़काव होता है, सुगंधित जल हाथियों के द्वारा पूरे रस्तों में। प्रतिदिन स्वर्ग से अप्सराएं आती हैं, वहां पे विमानों में बैठ के भ्रमण करती हैं, पुष्पों से वर्षा करती हैं उस अयोध्या नगरी में। और क्या कह रहे हैं, उसमें जो द्वार हैं उसके संगमरमर से निर्मित हैं, और उनके जो है स्वर्ण एवं रजत के नक्काशी की गई है। उनके गेट में, एंट्रेंस गेट जो है अयोध्या का, वह स्वर्ण सोने से, और जड़ों रजत जो है, जो बहुत ही कीमती जो पत्थर होते हैं, डायमंड वगैरह, उन सब से नक्काशी किया गया है गेट में, एंट्रेंस गेट अयोध्या के। और कह रहे हैं वहां पे 7 मंजिली भवन बने हुए हैं रास्ते में, मार्ग में, 7 7 जो है जो है माले की बिल्डिंग बनी हुई है, इतनी डेवलप्ड सिटी है अयोध्या। 7 माले की मंजिला जो है सुयोजित ढंग से बनी हुई। सॉरी, आगे कहते हैं अति सुंदर उद्यान है वहां पे, और स्वर्ग के राजा इंद्र की भी नगरी जो अमरावती है उसको भी फेल करती है अयोध्या नगरी, इतनी सुंदर बनी हुई है। तो इस प्रकार उन्होंने बड़ा गुणगान किया कि वहां पे उद्यान है, कमल सरोवर है, सुंदर है, वहां की जो नदियां हैं वो इतनी इतनी पवित्र हैं, इतनी साफ हैं कि उसको तुरंत पिया जा सकता है, सुगंधित हैं। इस प्रकार से पूरे जो है अयोध्या का वर्णन किया। कहते हैं कि अयोध्या वैकुंठ से कम न था, वैकुंठ से प्रतिस्पर्धा करता था, इतना सुंदर अयोध्या है। और वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में भी वर्णन की कि वहाँ बहुत सिक्योरिटी थी, सभी लोग वहाँ पे जो है उनकी रक्षा करते थे। अनेक अनेक पूरी पृथ्वी से राजा आते थे उस अयोध्या नगरी में अपना टैक्स पटाने के लिए, उस राजा प्रभु श्री राम के सामने अपना गिफ्ट देने के लिए, टैक्स पटाने के लिए वहां पे आते थे। बहुत बड़ा मार्केट था अयोध्या नगरी। तो अयोध्या नगरी के राजा कौन थे उस समय? दशरथ महाराज थे। उस समय महान राजा दशरथ के द्वारा वह अयोध्या नगरी का संचालन होता था। दशरथ महाराज वह हैं जो 10 दिशाओं में जा सकते थे, और 10 दिशाओं में वो जीत के आते थे। दशरथ इसीलिए उनका नाम ही है, रथ के साथ जाते थे 10 दिशाओं में और सबको पराजित करके आ जाते थे, दशरथ। तो ऐसे राजा थे। वह राजा इतनी सुंदर अयोध्या नगरी के राजा थे, लेकिन वह अप्रसन्न रहते थे। सब कुछ था उनके पास, लेकिन दुखी रहते थे। दुखी क्यों रहते थे? क्योंकि उन्हें कोई पुत्र नहीं था। बड़े परेशान रहते थे राजा दशरथ, और वो पुत्र के वियोग में, पुत्र नहीं था उनके पास, इसलिए अप्रसन्न रहते थे। तो एक बार राजा दशरथ ने समस्त ऋषियों को बुलाया गया, साधुओं को, अपने जो है राजा के जितने भी उनके खास खास थे उनको बुलाया गया, और सभी के सामने बोला कि मेरे पास पुत्र नहीं है, मैं आडंबर नहीं कर सकता प्रसन्न रहने का, कृपया मुझे बताएं कि मैं पुत्र कैसे प्राप्ति कर सकता हूँ। सभी से बिठाया गया, और सभी ने राजा को परामर्श दिया, और फाइनली परामर्श ये हुआ कि एक अश्वमेध यज्ञ का जो है आयोजन किया जाए, जिससे पुत्र की प्राप्ति हो सके। तब राजा को यह परामर्श प्रसन्न आ गया, उनको स्वीकार हुआ, और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार कर लिया।
और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री सुमंत्र को बुलाया और उन्होंने कहा कि जैसा जैसा पुरोहित जो जन कह रहे हैं वैसा वैसा आगे काम किया जाए और एक अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की जाए। तो जब सुमंत्र को बताया गया कि मैं पुत्र के लिए ऐसा यज्ञ कराने की इच्छुक हूं, तब सुमंत्र ने राजा दशरथ को एक कथा सुनाई। अब पहले हम कौन सी कथा में हैं? हम रामायण कथा में। रामायण कथा में लव कुश अयोध्या में प्रभु श्री राम के सामने ये कथा का वर्णन कर रहे हैं। अब उसी कथा के अंदर जब दशरथ की बात चल रही थी, तब सुमंत्र ने अपने राजा दशरथ को फिर एक कथा सुनाई है। क्या कथा सुनाई? सुमंत्र कहते हैं, महाराज दशरथ, यह कथा मैंने सुनी है चार कुमारों के द्वारा। चार कुमार पिछले युग में यह कथा कह चुके हैं कि भविष्य में ऐसा ऐसा होगा। तो क्या कथा सुनाते हैं? तो सुमंत्र कहते हैं कि जो चार सनत कुमार है उन्होंने यह कथा सुनाई और उन्होंने कहा था कि भविष्य में महाराज दशरथ यज्ञ करेंगे जिससे उन्हें चार पुत्रों की प्राप्ति होगी, है ना। और यह भविष्यवाणी की गई थी आपके बारे में पिछले युग में, मतलब सतयुग में। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी त्रेता युग चल रहा है। प्रभु श्री राम त्रेता युग में आए थे ना, तो पिछले युग में ये वर्णन हुआ था। और कह रहे हैं कि ऐसा आज तक अभी तक हुआ नहीं है। भविष्यवाणी जो उन्होंने की थी, लगता है ये आप ही की भविष्यवाणी है और ये अब आप जो यज्ञ करने वाले हैं इससे आपको चार पुत्र होंगे ही होंगे। तो वो निष्कर्ष बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं? बताया उन्होंने कि एक राजा रोमपाद है, रोमपाद, जो अंग प्रदेश के राजा हैं, जो कि बिहार यूपी में है अंग प्रदेश। और वह राजा रोमपाद के जो राज्य में एक बार अकाल आ गया। राजा रोमपाद के राज्य में अकाल आ गया, बहुत परेशान हो गए और उन्होंने राज्यसभा में बड़े ऋषियों को बुलाया और बोला, मुझे ऐसा ध्यान नहीं है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मेरे राज्य में अकाल आ गया, क्योंकि राजा का ये कर्तव्य है कि अपने राज्य का देखभाल करे। तो कृपया मुझे इसका उत्तर दें कि मैं ऐसा क्या करूं जो अपने राज्य के अकाल को दूर कर सकूं। राजा रोमपाद कह रहे हैं ना। अब कथा चल रही है तीसरी। एक कथा चल रही है जो लव कुश बता रहे हैं रामायण के बारे में। उसी कथा के अंदर जो है सुमंत्र एक कथा सुना रहे दशरथ महाराज को कि यह कथा सनत कुमार ने पिछले युग में बताई थी। अब वह सनत कुमार की कथा चल रही है कि उन्होंने क्या कथा बताई थी। उन्होंने कथा सुनाई कि राजा रोमपाद है जो अंग प्रदेश में, उनका राज्य अकाल में है और उस अकाल के कारण राजा परेशान है और वो अपनी प्रजा का दुख देख नहीं पा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ये अकाल को दूर किया जाए। तो अपने ऋषियों को बुला के, साधुओं को बुला के वो कहते हैं कि ऐसा क्या करूं जो यह अकाल दूर हो सके। तो उनको ब्राह्मणों ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, यहाँ मृगी ऋषि नामक एक महान ब्राह्मण है जो वन में निवास करता है। मृगी ऋषि कश्यप का पुत्र है और उनके पुत्र का नाम ऋषि श्रृंग है। अब राजा रोमपाद को ब्राह्मण बता रहे हैं आपके अकाल दूर करने की, जो कैसे अकाल दूर होगा उस राज्य का। तो वो कह रहे हैं कि आप जो है ना एक ऋषि, मृगी ऋषि हैं जो कि कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, और उन मृगी ऋषि का भी एक पुत्र है जो कि ऋषि श्रृंग है, जिसका नाम ऋषि श्रृंग है। और मृगी ऋषि जो है वो जंगल में रहते हैं अपने पुत्र के साथ, और उसके पुत्र ने कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देखा। केवल वो दो लोग जंगल में रहते हैं। उनका पुत्र जो है वो किसी स्त्री को आज तक जानता ही नहीं कि स्त्री जाति भी होती है। वो केवल पिता और पुत्र रहते हैं और जंगल में रहते हैं, कंदमूल फल खाते हैं और वो जीवन का यापन करते हैं। और वो धर्मनिष्ठ हैं, उन्होंने सभी वेदों को पढ़ रखा है। ऐसे ऋषि श्रृंग जो हैं, जिन्होंने अपने, उनके ललाट पे, उनके माथे पे सींग है, इसलिए उनका नाम ऋषि श्रृंग है ना। मृगी ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंग, उनके माथे में सींग है, इसलिए उनका नाम ऋषि श्रृंग है। और उन्होंने कभी किसी स्त्री को देखा नहीं है। उन्होंने केवल पिता और पुत्र दो जो लोग ही रहते हैं, उन्होंने और किसी का दर्शन नहीं किया ऋषि श्रृंग ने। उनका बचपन से ही ऐसी उनकी अपब्रिंगिंग हुई है। कह रहे हैं, यदि आप इस ऋषि के पुत्र से अपने
राज्य में लाकर अपनी पुत्री शांता का विवाह कर दें, तब अकाल तुरंत समाप्त हो जाएगा। अब ब्राह्मण कह रहे हैं राजा रोमपाद का कि राजा रोमपाद, आपकी पुत्री है शांता, अगर उसका विवाह आप ऋषि श्रृंग से कर दे तो अकाल शांत हो जाए। अब मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि जो शांता है वो कौन है। वह शांता वही है जो राजा दशरथ की पुत्री थी। राजा दशरथ की पुत्री थी। राजा दशरथ ने अपने दोस्त राजा रोमपाद को उनके आग्रह पे अपनी पुत्री को दे दिया था, क्योंकि राजा रोमपाद के पास कोई भी बच्चा नहीं था, तो उन्होंने अपने मित्र दशरथ से कहा कि मुझे अपनी पुत्री दे दो। तो राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को उनको दे दिया। तो यह शांता जो है राम की बहन है, जो कि बड़ी बहन है, जो कि पहले ही हो गई थी और रोमपाद को गिफ्ट में दे दी गई थी। तो फिर मैं बता रहा हूं, अब आगे बढ़ता है ना। अब शांता को तो ठीक है, शांता के पिता हो गए राजा रोमपाद। अब राजा रोमपाद ब्राह्मणों से कहते हैं कि ठीक है, आप बुलाओ उस ऋषि श्रृंग को, मैं तुरंत अपनी पुत्री शांता का विवाह करना चाहता हूं उसके साथ। तो राजा को ब्राह्मणों ने कहा नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऋषि श्रृंग जो है वह जंगल में रहते हैं, और उनके पिता मृगी ऋषि जो होते हैं वो क्रोधित हो जाएंगे अगर हम उनके पुत्र को ऐसे लेके आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को किसी स्त्री से मिलने ही नहीं दिया आज तक। उनके पुत्र जानते ही नहीं किसी स्त्री को। तो बोले फिर क्या किया जाए, राजा राजा रोमपाद कहते हैं। तो ब्राह्मणों ने उनको एक युक्ति सुझाई कि हम एक काम करते हैं, कुछ वैश्याओं को भेजते हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियों को भेजते हैं, और ऋषि श्रृंग को वो आकर्षित करेंगी और उनको बहला फुसला कर अपने राज्य में ले आएंगी, तब हम उनकी यहाँ पे शादी करा देंगे। देख रहे दिमाग कैसे लगा रहे। वो कह रहे हैं कि हम उनको बहला फुसला कर सुंदर सुंदर स्त्रियां भेज देते हैं, और वो सुंदर सुंदर स्त्रियां आकर्षित कर देंगी, क्योंकि उन्होंने कभी स्त्री को तो देखा नहीं, आकर्षण बढ़ जाएगा, और वो हमारे राज्य में आ जाएंगे, तब हम उनसे शादी करा देंगे। तो राजा रोमपाद ने कहा ओके डन, ऐसा ही करते। हम सुंदर सुंदर वैश्याओं को बुलाते हैं, उनको बताया गया और उनको बहुत प्रलोभन दिया गया, तुमको धन दिया जाएगा, जाओ जाके कैसे भी करके ऋषि श्रृंग को लेके आओ। तो कुछ स्त्रियां बड़ी सुंदर तैयार होके जाती हैं उस जंगल में, और उस मृगी ऋषि की कुटिया की थोड़ी दूर में अपनी कुटिया बनाती हैं, और वहां रहने चालू कर देती हैं। तो रहती है, वो डायरेक्ट इनके कुटिया में नहीं जाती हैं, वो थोड़ी दूर पे अपनी कुटिया बनाती हैं, वहां रहती हैं, इंतजार करती हैं कि कभी ना कभी तो ऋषि श्रृंग आएंगे, तब हम उनका यहाँ पे उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम उनकी कुटिया में जाएंगे तो ऋषि हमारे को श्राप दे देंगे कि तुम आई क्यों हो। अगर वो आते तो हमारी कोई गलती नहीं, हम तो गए नहीं उनके पास। तो अपना खेलती हैं, क्रीड़ाएं करती हैं बड़ी वो वैश्या स्त्रियां जो वहां पे सुंदर बन के। और एक दिन ऋषि श्रृंग जो है कंद मूल फल इत्यादि चुनने के बाद जब निकलते हैं, तब उनका वहां पे भेंट हो जाती है। तो वो देख के आश्चर्य हो जाते हैं ऋषि श्रृंग, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी स्त्री को देखा नहीं। और ये स्त्रियों को देख के उन्हें लगता है ये तो पुरुष ही है, क्योंकि उन्होंने स्त्रियों को तो देखा ही नहीं आज तक। उन्हें लगता है इतने सुंदर पुरुष कैसे हो सकते हैं, ऋषि श्रृंग को। और इनसे बात करते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, इस प्रकार की बातें होती हैं। तो ऋषि श्रृंग उनको कहते हैं कि तुम आओ हमारी कुटिया में, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, तुम्हें मैं कुछ खाने पीने को दूंगा, तुम्हारा स्वागत करूंगा। तो वो वैश्याएं जो होती हैं वो उन ऋषि श्रृंग की बात, उनके कुटिया में जाती है उनके आग्रह पे, और उनके साथ जाती हैं। ऋषि श्रृंग उनका स्वागत करते हैं, उनको कुछ खिलाते पिलाते हैं, और उनसे बातें करते हैं। तब वो वैश्याएं बड़ी प्रसन्न होती हैं, और वो उनको कहती हैं आज आपने हमें बुलाया, कल आप हमारी कुटिया में आइए, हम भी आपका स्वागत करना चाहते हैं। और उनको गले लगाती है, आलिंगन करती है उनको बड़ा चिपक के। तो ऋषि श्रृंग जो आज तक किसी स्त्री को देखा नहीं था, उन्होंने पहली बार किसी स्त्री का आलिंगन कर लिया, तो उनके हृदय में काम वासना फूट पड़ी। तो जब काम की इच्छा प्रकट हो गई, तो उनका दिन और रात का चैन पूरा खत्म हो गया। वो अब दिन रात उन्हीं वैश्याओं के बारे में सोचने लगे, और नेक्स्ट डे सुबह होते ही उनके कुटिया में चले गए, क्योंकि रात भर नींद नहीं आई, है ना। वही सोचते रह गए कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं, क्या हो गया, मुझे इनके साथ रहना चाहिए। तो इस प्रकार की जब उनके अंदर हृदय में प्रकट हुआ, अगले दिन उनके वो जाते हैं उनकी कुटिया में, और वो वैश्याएं उनको बहुत प्रेम से उनको अपने आश्रम में ले जाती हैं, हाथ पकड़ पकड़ के उनको खिलाती हैं, मिठाइयाँ खिलाती हैं, तरह तरह के पकवान खिलाती हैं।
वह ऋषि श्रृंग जिसने केवल कंद मूल खाया था पूरा जीवन भर, आज पकवान और मिठाई खा के वो बोलते हैं ये तो अद्भुत है, ये क्या मैंने खा लिया, मैंने तो जीवन भर इसको कभी खाया नहीं। तो वो वेश्या कहती है ये हमारा ओरिजिनल घर नहीं है, हमारा ओरिजिनल घर तो कहीं दूर है, चलो हमारे साथ आप ओरिजिनल हमारे नगरी में, वहां हम आपको और अच्छे अच्छे पकवान और अच्छी सेवा करेंगे आपकी, हमारी और भी सहेलियां हैं। तो ऋषि श्रृंग क्योंकि काम वासना में बड़े प्रभावित हो गए थे, और वो तो उन्होंने तत्काल उनके इनविटेशन को मान लिया और उनके साथ अयोध्या राजा रोमपाद की नगरी में जाने के लिए तैयार हो। तो इस प्रकार उन वैश्याओं ने ऋषि श्रृंग को राजा रोमपाद की नगरी में लेके आए, और उस राजा रोमपाद ने उसका ऋषि श्रृंग का एक भव्य स्वागत किया, बहुत भव्य स्वागत किया। और भव्य स्वागत करते समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पुत्री का हाथ दे दिया उसको, है ना, बोले आपका स्वागत है और हम आपको भेंट देना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पुत्री शांता का भेंट कर दिया और उन दोनों का विवाह करा दिया गया, और ये ऋषि श्रृंग वहीं पे रह गए। और ऋषि श्रृंग के वैसे ही अंदर काम वासना जाग गई थी, उन्होंने उसकी पुत्री से शादी कर ली और वहीं रहने लगे। तब ऋषि श्रृंग से राजा रोमपाद ने आशीर्वाद मांगा कि आप मुझे अभय दान का आशीर्वाद दीजिए, कहीं आपके पिता हमें श्राप ना दे दे, आप मुझे अभय दीजिए। तब उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं अपने पिताजी से मैं खुद ही बात कर लूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा, और आप जो है चिंता मत करिए। तो इसी प्रकार ऋषि श्रृंग फिर राजा रोमपाद के राज्य में ही रहने लगे, और उस राज्य में अकाल दूर हो गया। तो अब कह रहे हैं कि वह राजा रोमपाद का जो दामाद है ऋषि श्रृंग, उसी से राजा दशरथ यह अश्वमेध यज्ञ कराएंगे, है ना। यह कौन कह रहा है, जो है चार कुमार कह रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे की कथा को कल सुनेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो बिल्कुल हैंड रेस कर सकते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम माता ये जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय। साई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंड प्रणाम, प्रभु जी दंड जीवन प्रणाम, प्रचार केंद्र में आइए, आरती सभी भक्तों को दंड कोटि प्रणाम। कोटि धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।